हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो आपके सेंटेंस हो जाते हैं, जैसे चेंज टू सिंपल सेंटेंस, चेंज टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चेंज टू कंपाउंड सेंटेंस, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम आज आप लोगों के लिए जो लेकर आए हैं वो है चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को समझेंगे कि कैसे चेंज किए जाते हैं। इसमें आज की जो सीरीज है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में नहीं समझेंगे, सिर्फ हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में समझेंगे। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, डिटेल में चीज़ों को बताया गया है, क्योंकि इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद इंग्लिश की मैराथन भी आएगी, लेकिन इससे 1 से 2 वीडियोज़ हम इस तरह के भी आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। वही चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और जो एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है। ही saw the danger, he returned home, यानी उसने खतरा देखा और वो रिटर्न होम यानी घर को वापस आ गया। अब क्या होता है कि भाई कोई खतरा देखता है तो ऐसा तो है नहीं कि खतरा देखा उसके बाद थोड़ा वेट किया कि देखिए हमारे पे खतरा है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है। वो तुरंत काम करता है, यानी उसने खतरा देखा और तुरंत वो वापस आया। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि देखिए सिंपल सेंटेंस है, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस होता तो यहाँ पे आप कुछ जोड़ते, कुछ लगाते, लेकिन ये आपका सिंपल सेंटेंस है तो किस तरह से ये बनेगा, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही सा द डेंजर ही रिटर्न होम, तो इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 बार ही आया है तो 2 बार ही ना लगाएं, 1 बार ही लगाएंगे, है ना। तो और इसमें क्या करते हैं, जो आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है उसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे और उसमें आईएनजी लगा देंगे। तो सा की हो जाएगी सी मतलब देखना, और आईएनजी सीइंग। उसके बाद द डेंजर और ही रिटर्न होम, सीइंग द डेंजर ही रिटर्न होम, कि उसने खतरा देखा और वो वापस आ गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आई, जैसे आपने क्या किया कि सिंपल सेंटेंस क्योंकि जब क्वेश्चन देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि चेंज टू सिंपल सेंटेंस, चेंज टू कंपाउंड सेंटेंस, चेंज टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जब सिंपल सेंटेंस आए तो क्या करना है कि जो आपका सेकंड फॉर्म में दिया, यानी वर्ब की जो फॉर्म दिए हैं उसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है ही ड्रॉ हिज स्वॉर्ड ही शूटेड एट हिज एनिमी। स्वॉर्ड मतलब तलवार, उसने तलवार को खींचा और अपने शत्रु पर टूट पड़ा। अब ऐसा तो है नहीं कि उसने तलवार को खींचा फिर उसके बाद उसने वेट किया कि सामने वाला भी हम पे वार करे, ऐसा तो है नहीं कि उसने तुरंत खींचा और तुरंत वार कर दिया। अब क्या यहाँ पे बनेगा, तो ड्रॉ। अब यहाँ पे वर्ब की ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो ड्रॉइंग, और ड्रॉ और आईएनजी लगा देंगे, ड्रॉइंग। हिज स्वॉर्ड ही रिजल्ट एज हिज एनिमी, यानी उसने तलवार को खींचा और अपने शत्रु पर उसने वार कर दिया, प्रहार कर दिया। ये चीज़ हो जाती है। तो आई होप यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे सेंटेंस है। क्योंकि इसमें भी देखिए क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और उसके बाद स्टार्ट कर देना है वर्क, ठीक है ना। ये किस में है, तो सिंपल सेंटेंस में आप लोगों को इस तरह से वर्क करना है। अब है आपका राधिका वेंट इनटू द गार्डन शी प्लक फ्लावर्स। अब राधिका ने क्या किया, वो गार्डन में गई और उसने फूल को तोड़ लिया। अब उसको फूल भाई पसंद आया, वो गार्डन में गई तो उसने तुरंत तोड़ लिया, है ना। अब उस पर डिस्कस नहीं किया कि भाई डिस्कस भी किया फिर वेट किया, ऐसा तो नहीं। यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बार राधिका आया, ठीक है ना, और राधिका के लिए ही शी आया। अब इसमें क्या करेंगे, वेंट मतलब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है वेंट, और इसकी जो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वो क्या हो जाती है, तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है गो, है ना। सेकेंड हो जाती है वेंट,
है ना, जाने की। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, तो थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाती है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समझिए। तो राधिका वेंट इनटू द गार्डन, शी प्लक्ड द फ्लावर। वेंट को आप फर्स्ट फॉर्म में करेंगे तो गो हो जाएगा। अब गो और उसमें आईएनजी, तो गोइंग इनटू द गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स, तो शी नहीं क्योंकि यहाँ पे नाम है, राधिका नाम है, तो आपको नाम भी दिखाना रहेगा, है ना, उसको भी आपको करना रहेगा कि शी तो राधिका के लिए आया है, लेकिन एक बार हम यूज करेंगे तो नाम को हम यूज करेंगे। राधिका प्लक फ्लावर, यहाँ पे शी की जगह पे आप राधिका कर देंगे, राधिका प्लक फ्लावर, क्योंकि राधिका पहले से है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है द प्रीस्ट टूक ऑफ हिज चरण पादुका, यानी पुजारी ने क्या किया, यहाँ पे हो जाता है चरण पादुका, ही इंटर्ड द टेम्पल, यानी जो चरण पादुका है, यानी जो पैर में खड़ाऊ पहने जाते हैं ना, वो लकड़ी के होते हैं, उसमें ऐसे खुटी टाइप की होती है, तो उसमें अंगूठा और उंगलियां ऐसे करके फंसाई जाती है ना, वही तो होती है ना। तो पुजारी ने क्या किया, उनको उतारा, यानी जो चरण पादुका हैं उनको, यानी मंदिर के गेट पर। द प्रिस्ट टूक ऑफ हिज चरण पादुका, ही इंटर्ड द टेम्पल, तब वो कहाँ गए, तो वो टेम्पल के, उन्होंने टेम्पल के अंदर यानी मंदिर के अंदर प्रवेश किया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज चेंज करनी है। तो प्रिस्ट टू, है ना, ऑफ हिज चरण पादुका, ही इंटर्ड हिज टेम्पल, तो टॉकिंग, टूक टॉकिंग, और आपका ऑफ हिज चरण पादुका प्रिस्ट, यहाँ पे हो जाता है इंटर्ड द टेम्पल। ए टाइगर वॉज हंग्री, इट किल्ड ए गॉड, यानी एक भूखे शेर ने क्या किया, एक भूखा शेर था, उसने क्या किया, उसने एक गॉड मतलब बकरी को उसने मार दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब कहीं पे आपका वाज, वेयर, इज, एम, आर होता है, जैसे आप देख लें वाज, वेयर, इज, एम, आर, ये सब होते हैं, तो क्या लगाते हैं, तो बीइंग, है ना, यहाँ पे बीइंग का यूज किया जाएगा। तो आप देख लें वाज है, तो यहाँ पे बीइंग हंग्री ए टाइगर, क्योंकि यहाँ पे टाइगर है ना, तो बीइंग हंग्री ए टाइगर किल्ड ए गॉड। शी फाउंड द बुक लॉस्ट, यहाँ पे देखिए सिंपल सेंटेंस बन रहा है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, शी फाउंड द बुक और द बुक लॉस्ट, तो शी फाउंड द लॉस्ट बुक, यहाँ पे हो जाएगा सीमा वेंट आउट, शी वाज वीपिंग, सीमा ने क्या, सीमा वेंट आउट यानी घर से बाहर निकली और वो रो रही थी, तो ऐसे भी हो सकता है सीमा वेंट आउट वीपिंग, यानी रोते हुए बाहर निकली, सीमा वेंट आउट वीपिंग। ही हैड ए कोट, द कोट वाज पुटर्ड, ही है, यहाँ पे हो जाता है, यानी एक कोट था जो क्या था, द कोट वाज लेटर्ड, यहाँ पे हो जाता है, तो ही हैड ए टेटर्ड कोट हो जाता है। वन द वे टू हर स्कूल, पूजा सा ए हट, इट वाज हट, क्या है, वन द वे, ऑन द वे, सॉरी यहाँ पे वन नहीं है, ऑन द वे टू हर स्कूल, पूजा सा ए हट, इट वाज बर्न, यानी रास्ते में वो जा रही थी, स्कूल के रास्ते में जा रही थी, पूजा ने देखा क्या, यानी इट वाज बर्न, एक झोपड़ी को देखा जो जल रही थी। ऑन द वे टू हर स्कूल, पूजा सा ए बर्न हट, ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, ही यहाँ पे क्या हो जाता है, ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, हैविंग रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट, यानी यहाँ पे क्या लगेगा, ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट,
तो उसने लेटर को लिखा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, आपको सिर्फ चेंज ही करना रहता है, तो आप चेंज करने पे ज़्यादा फोकस करें और रूल्स को समझें, किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ लगाई गई है, उन चीज़ों को समझें, ठीक है ना। तो ही रोट ए लेटर, ही पोस्टेड इट, उसने खत को लिखा। अब भाई तुरंत लिखा उसने, तुरंत तो नहीं जाएगा, हिसाब ही से जाएगा, यानी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो हैविंग, जब इस तरह के होते हैं पास्ट पार्टिसिपल में, तो हैविंग का यूज होता है। हैविंग रिटर्न ए लेटर, ही पोस्टेड इट, यहाँ पे हैविंग का यूज होगा। यानी क्यों होगा, क्योंकि दो चीजों के बीच में गैप रहेगा। जब गैप होगा तो वाक्य पास्ट में होगा, तो उनके लिए क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पे समझिए, गैप तो भाई है, क्योंकि भाई उसने खत को लिखा, अब आप ही खत को लिखें, फिर क्या करेंगे, फिर तुरंत ऐसे तो है नहीं बस तुरंत लिखा और ऐसे कर दिया पोस्ट, भाई जाएंगे वहाँ करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, यानी गैप है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाता है आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पे क्योंकि भाई गैप है, क्योंकि उन्हें फिनिश किया वर्क को, यानी वर्क जो था उसको फिनिश किया और उसके बाद वो स्कूल गया, है ना। तो यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू स्कूल। हरी वॉज बीटन बाई हिज एनिमी, हरी वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो हरी वॉज बीटन बाई हिज एनिमी। अब यहाँ पे देखिए बाई लगा हुआ है, बाई के लिए, यानी कि यहाँ पे क्या है, दो तरह से होते हैं, एक्टिव होते हैं, एक पैसिव होते हैं। तो एक्टिव में क्या होता है, बाई नहीं लगा होता है, पैसिव में क्या होता है, बाई लगा होता है। अब जो बाई वाले होते हैं उनको समझ लेते हैं किस तरह से हम बनाते हैं। तो हैविंग बीन, जहाँ पे बाई लगा होता है वहाँ पे हैविंग बीन लगा होता है, और जहाँ पे एक्टिव में जो होता है, यानी आई फिनिश्ड माई वर्क इट वेंट टू स्कूल, तो वहाँ पे हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग बीन बीटन माई हिज एनिमी, हरी वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो आप इसको समझ लें कि जहाँ पे बाई लगा हुआ है वहाँ पे हैविंग बीन लगेगा। द कैप्टन वाज स्ट्रेंडेड बाय द एनिमी, सरेंडर्ड। अब यहाँ पे देखिए बाई लगा हुआ है, उसी तरह से सेम हो गया ना। तो हैविंग बीन सरेंडर्ड बाय द कैप्टन, सरेंडर्ड। अब यहाँ पे कैप्टन क्यों आएगा, यहाँ पे देखिए द कैप्टन वाज सरेंडर्ड बाय द एनिमी, सरेंडर्ड, है ना। तो यहाँ पे कैप्टन है इसलिए कैप्टन तो आएगा ही, है ना, कैप्टन के लिए। ही सा टू सन्स, ही सन्स टू एजुकेट देम, उनके दो पुत्र थे, अपने दोनों पुत्रों को क्या एजुकेट करना चाहता है। ही सा टू सन्स टू एजुकेट हिम, ही हैज़, यहाँ पे ही हैज़ टू सन्स टू एजुकेट हिम यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद है वी हैव सम ड्यूटीज वी मस्ट टू परफॉर्म देम। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, वी हैव सम ड्यूटीज ऑफ परफॉर्म देम। द सर्वेंट वाज ए थीफ, मदर फाउंड द सर्वेंट टू बी ए थीफ। उसने जो माता थी उन्होंने क्या, जो सर्वेंट था नौकर, उसको चोर के रूप में देखा या चोर के रूप में पकड़ा। तो मदर फाउंड द सर्वेंट टू बी अ थीफ। He will do it, he is sure of doing it, यानी श्योर के साथ सदैव क्या यूज होता है, तो श्योर के साथ सदैव यूज होता है। देखिए यहाँ पे he will do it, he is sure of doing it, तो श्योर के साथ ऑफ। जॉन इज इल, ही हैज हाई फीवर। अब कोई किसी बीमारी के साथ, तो साथ मतलब विद, अब बीमारी के साथ में है तो विद। यहाँ पे जॉन इज इल विद हाई फीवर। रामा सोल्ड हिज बुक, ही गेट 2 रुपीज फॉर इट। तो यहाँ पे हो जाएगा रामा सोल्ड हिज बुक फॉर 2 रुपीज, यानी उसने 2 रुपये में पुस्तक खरीदी, तो रामा सोल्ड हिज बुक फॉर 2 रुपीज। इस तरह से आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और ये आप लोगों के काफ़ी काम आने वाला है, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा।
सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।